हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग बाय अमित पटेल। दोस्तों, अभी तक आपने टेंथ की बोर्ड के एग्ज़ाम दे दी, लेकिन रिजल्ट बाकी है। लेकिन जिन लोगों को टारगेट है कि भाई आगे जाके 11th 12th साइंस ही करना है, तो उनके लिए ख़ास में चैनल स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, और इनके अंदर हम क्लास 11th का फिज़िक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि मैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स लेता था, तो अभी मैंने जस्ट आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन से जाएंगे, तो क्लास 11th का भी फिज़िक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस लेंथी है और अगर आपका कोचिंग लेट स्टार्ट होगा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि अप टू एंड ऑफ फेब या मार्च आपका सिलेबस ख़त्म हो। ठीक है, तो बेटर है थोड़ा ऑनलाइन भी स्टडी कर लो। कोई पैसे तो देने नहीं है आपको, फीस नहीं भरनी है। ठीक है, फ्री में। चलो, तो मैं आपको क्लास 11th फिजिक्स के यूनिट्स के बारे में थोड़ा ऊपर से इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, और फिजिकल वर्ड है सेकंड यूनिट का पोर्शन है मेजरमेंट। फिर सेकंड, तो यहाँ पे हम ना डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स स्टडी करेंगे, उनके एप्लीकेशन क्या है कि नेचर जो है, तो सारी जो नेचुरल फिनोमिनन है, पूरा अपना जो नेचर है दैट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स। और मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे फिजिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, क्लियर। फिर सेकंड यूनिट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उनके अंदर आपने पहले भी स्टडी किया है कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उनको हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। वैसे मास की यूनिट होती है ग्राम। तो ये सारे रिलेशन भी वहाँ पे स्टडी करने, क्लियर। और काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनके यूनिट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। और ऊपर से थोड़ा डेरिवेशन पोर्शन भी है और न्यूमेरिकल भी वहाँ पे होगा आपका। फिर यूनिट नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों याद करो, ये आपका जो क्लास, मैं आपको सिंपल बोल दूँ, आपकी जो क्लास 11th की फिजिक्स है ना, वो आपके क्लास 9th के अंदर साइंस के जो फिजिक्स के यूनिट थे ना, उनसे रिलेटेड है थोड़े बहुत यूनिट, क्लियर। और क्लास 12th का जो फिजिक्स होगा वो आपकी क्लास 10th की जो साइंस होगी उनसे रिलेटेड होंगे। तो बेटर है आप जब भी, अभी देखो आप तो क्लास 11th के अंदर आ गए, लेकिन आपसे जो भी छोटे उनको आप बोलो कि अगर 11th 12th में फिजिक्स अच्छी तरह से करना है, तो बेटर है आप साइंस का जो पोर्शन है, 9th का पोर्शन आपका 11th में कवर अप होगा, और 10th का जो पोर्शन है वो 12th में कवर अप होगा। तो इतना भी आप गाइडेंस दे दो उनको तो काफ़ी ज़्यादा है उनके लिए। ठीक है, फिर मोशन इन प्लेन, तो यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन होगी, यहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन होगी, यहाँ पे वेक्टर वगैरह हम डिफाइन करेंगे, क्लियर। ये दोनों यूनिट आपके इंपॉर्टेंट है, ये JEE और नीट के लिए भी। फिर लॉज ऑफ मोशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उनके ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो सारा हमें यहाँ पे स्टडी करना है, इनर्शिया स्टडी करेंगे वगैरह स्टडी करेंगे वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है वर्क एनर्जी पावर। अगर किसी को याद हो तो देखो, ये तो पूरा 9th के अंदर था, तो उनका काफ़ी सारा पोर्शन रिवाइज होगा। और एक ये वाली भी यूनिट थी क्लास 9th के अंदर, याद करो आप, वर्क एनर्जी पावर था कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाना है हमें डेरिवेशन के साथ, और उनके जो डेरिवेशन है उनकी विथ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी देनी है। तो आपका बेसिक अगर वहाँ पे क्लियर होगा तो आपके लिए सिंपल बन जाता है, क्लियर। फिर यूनिट नंबर 7, ये आपके लिए नया यूनिट होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, क्लियर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह डिफाइन करेंगे, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उनके रिलेशन इक्वेशन भी डिराइव करने। फिर ग्रेविटेशन, ये भी याद करो आप क्लास 9th के अंदर शायद आप स्टडी कर चुके हो, है ना, क्लियर। तो उनके रिलेटेड थोड़े डेरिवेशन ज़्यादा करेंगे और उनकी न्यूमेरिकल्स करनी है, क्लियर। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये 3 आपके, यहाँ तक आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर 1 to 8 यूनिट्स है। ठीक है, फिर यूनिट 9 है आपका सॉलिड का, कि उनका कंप्रेशन कितना होगा, एक्सटेंशन कितना होता है लोड देने पे, तो वहाँ पे स्टडी करना है। फिर देखो आप सबने फ्लूइड के अंदर हम 2 स्टडी करते हैं, एक होती है आपकी गैसेस और एक होती है आपकी लिक्विड, क्लियर। तो उनको वहाँ पे डिटेल में क्लासीफाई करके हमें एक्सप्लेन करना है, और उनके एप्लीकेशन। तो मैं एक सिंपल एप्लीकेशन दे दूँ आपको, ये आपका जो अर्थ मूविंग एक्सकेवेटर होती है ना, तो उनका वो बकेट देखा है ना आपको, एक पीछे से प्लंजर उनको धक्का लगाती है, प्लंजर वो बैंड होगा, फिर ग्राउंड के अंदर जाके मिट्टी को अपने अंदर लेके बाहर निकलता है। सिंपल बोलो तो खड्डा खोदने की जो मशीन होती है वो, तो वहाँ पे आपका ये हाइड्रोलिक का प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो वो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है, पास्कल्स लॉ, क्लियर। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है, क्लियर। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टेम्परेचर रिलेटेड आप वहाँ पे स्टडी करोगे, हीट एनर्जी, एंट्रोपी,
लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो सब वहाँ पे हमें स्टडी करना है। फिर काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, तो वहाँ पे गैसेस की जो मोशन होगी, गैसेस के जो एटम की जो मूवमेंट होती है उनके लिए वहाँ पे आपको स्टडी करनी है, और वहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल के साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी हमें स्टडी करने हैं। फिर देखो ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपकी जो रेफ्रिजरेटर होती है, आपकी जो ऑटोमोबाइल की जो हीट इंजन होती है, उन सब का वर्किंग भी वहाँ पे हमें स्टडी करना है। ऑसिलेशन के अंदर मैं आपको सिंपल बोलूँ, आपको ये पेंडुलम आपने देखा है ना कि पेंडुलम जो ऐसे ऑसिलेट करती है, उनके बारे में सब हमें स्टडी करना है। तो खाली पेंडुलम नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारी मोशन भी है डिटेल में, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह, ठीक है, तो उनको भी स्टडी करना है। तो ऑसिलेशन क्या होता है आपको पता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमें, ये तो जस्ट ऊपर से बोल रहा हूँ मैं आपको, जब यूनिट पूरा स्टार्ट करेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। फिर ये वेव्स, वाटर वेव्स तो आपने सुनी है ना, पानी ऊपर उठ के आगे निकलता है, स्ट्रिंग के अंदर आपने वेव्स प्रोड्यूस किया है, तो ये भी आपका 9th के अंदर शायद थोड़ा उनका बेसिक कवर अप हुआ है, तो उनके बारे में आगे और डिटेल में हमें सब यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि कौन से यूनिट्स है, ठीक है, क्या क्या स्टडी करना है, तो हर एक यूनिट के स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगा। क्लियर? तो ये आपके कौन है, क्लास 11th फिजिक्स के यूनिट है NCERT। क्लियर? चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, फिजिकल वर्ल्ड। चलो, क्लास 11th फर्स्ट यूनिट, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो इनके अंदर देखो मैं आपको क्या बोलूँ, यहाँ पे आपको फिजिक्स की डेफिनेशन स्टडी करनी है कि फिजिक्स क्या है, जो अपनी नेचुरल फिनोमिनन है डे बाय डे, उनके अंदर फिजिक्स कैसे कैसे एप्लीकेबल है वहाँ पे। फिर मेन डिसिप्लिन कौन सी है उनकी फिजिक्स की, वो भी स्टडी करनी है, सब डिसिप्लिन भी उनकी डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक तो हम आज के लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। फिर इनके अलावा क्या होगा कि आपकी जो फंडामेंटल फोर्सेस है, ठीक है, फिजिक्स का रिलेशन विथ सोसाइटी, क्लियर, स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो ये सारे टॉपिक्स है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और सबसे कम इम्पोर्टेंट यूनिट है, लेकिन खाली ये आज के लेक्चर में जितना मैं करवाऊँ ना, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, और एक आपका होगा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। इनके बेसिस पे 1 या 2 मार्क के आपको क्वेश्चन पूछते, और कोई ज़्यादा डिटेल में इनके अंदर से कोई क्वेश्चन आती नहीं, और इवन इन नीट एंड JEE इनका वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर भी हम इनको स्टडी कर लेते हैं, और मेनली क्या करते हैं कि सारे सर फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है उनको स्किप ही कर देते हैं, क्लियर, क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो फर्स्ट व्हाट इज़ फिजिक्स, वहाँ से स्टार्ट कर। तो व्हाट इज़ फिजिक्स, तो आपका जो फिजिक्स वर्ड है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर, तो वो कौन है आपका, फिजिक्स। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? फिर देखो कि फिजिक्स मतलब क्या, साइंस जो आपकी नेचुरल फिनोमिनन को डिफाइन करे। अगर मैं बोलूँ कि डे नाइट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे फिजिक्स है आपका, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कि आपकी जो अर्थ है उनके अबाउट मून घूम रही है, ठीक है, और अर्थ आपकी सन के अबाउट घूम रही है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल का फंड है, तो वहाँ पे भी आपको फिजिक्स अप्लाई करना है। आपकी गैलेक्सी है, इवन कोई व्हीकल अगर रोड पे मूव करके जाता है तो उनकी स्पीड है, उनके ऊपर कितना फोर्स देना पड़ेगा, कितना फ्रिक्शन एग्जर्ट होता है, तो ये सब डिफाइन करने में ना नंबर ऑफ आवर्स लग जाएंगे। तो मैं एक सिंपल क्या बोलूँ, आपके आजू बाजू में, आपकी सराउंडिंग में जो भी फिनोमिनन हो रही है, उनके अंदर कोई ना कोई फिजिक्स इन्वॉल्व है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिक्स वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो फिजिक्स इज अ साइंस टू अंडरस्टैंड द नेचर। अब बोलो कि सर मैं चल के जाता हूँ, वहाँ पे कौन सा फिजिक्स लगा, तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आप चल के जाते हो ना, तो आपका पैर का सरफेस के साथ फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन होगा बेटा, तो ही आप आगे जा पाओगे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो हर एक जगह पे फिजिक्स है। आप मुझे कोई भी कमेंट में बोल दो कि सर यहाँ पे कैसे फिजिक्स काम करता है, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा। चलो, तो इन हिंदी साइंस ऑफ फिजिकल वर्ड इज कॉल्ड भौतिक विज्ञान। आपको पता होगा कि हिंदी और गुजराती में ना आप क्या बोलते हो इसको, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो फिजिकल वर्ड है उनके रिलेटेड जो साइंस है, तो उनको आप क्या बोलते हो, भौतिक विज्ञान। और संस्कृत का एक वर्ड है भौतिकी, तो वहाँ से आपने ये फिजिक्स को क्या किया है, डिफाइन किया है। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ पे देखो फिजिक्स का एक डेफिनेशन दिया है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है नहीं कोई, लेकिन जो सराउंडिंग से जो नेचुरल फिनोमिनन को स्टडी करे वो अपनी फिजिक्स है। तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडिंग द बेसिक लॉज ऑफ नेचर
एंड देयर मैनिफेस्टेशन एंड द डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनन, कि हर एक फिनोमिनन के अंदर स्टडी करना वो कैसे इन्वॉल्व है वहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन है आपका फिजिक्स करता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, आप फूड कुक करते हो तो वहाँ पे आपका फिजिक्स काम करता है, ठीक है। आपकी गैस की जो बोतल है वहाँ पे भी आपकी फिजिक्स काम करती है। मतलब हर एक पॉइंट पे आपका फिजिक्स है, और बिना फिजिक्स के प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूँ, आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। तो सर बोलते थे ना कि मैथ्स इज अ किंग, केमिस्ट्री इज अ किंग, तो क्या बोल दो आप, सर बिना फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं। अगर मशीन ही नहीं होगा, ठीक है, तो काम कहाँ से मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है। और पैसा नहीं होगा तो क्या कैलकुलेट करोगे आप, मैथ्स है काम का नहीं है। तो हर मशीन के अंदर, तो हर एक मशीन का जो वर्किंग होगा वो किसके बेसिस पे होता है, फिजिक्स। देखो मैं आपको सिंपल बोलूँ, इवन आप आगे जाके ना 11th-12th के बाद अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जाने वाले हो, सिविल इंजीनियरिंग करोगे, मेटलर्जी करोगे, ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस है जहाँ पे 11th का फिजिक्स आपका बेस बनेगा। क्लियर। मैकेनिक्स का फंडा कोई सिविल में भी यूज़ करेगा, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज़ करेगा, कॉलम बीम वगैरह, ठीक है। तो ये याद रखना। 12th का फिजिक्स ना अपना इलेक्ट्रिकल रिलेटेड थोड़ा पोर्शन है, ऑप्टिक्स रिलेटेड है, क्वांटम रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी स्टडी करेंगे, तो वो आपका ईसी वगैरह में काम लगेगा। लेकिन 11th की फिजिक्स भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अपना बोर्ड नहीं है तो स्टडी नहीं करना। और जिसको JEE नीट करना है उनको तो पहले से याद कर लो, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। क्लियर। मैं हर एक बच्चों को बोलता हूँ मेरे स्कूल में, साउथ इंटरनेशनल स्कूल न्यू नरोडा, कि आपको पहले से मेहनत करनी है तो सबसे अच्छा स्कोर आप लेके आओगे। क्लियर। चलो, तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन है दोस्तों। ये जो फिजिक्स है ना वो काफ़ी वास्ट रेंज के अंदर है। मैं आपको पता है ना, लेंथ क्या होती है, टाइम क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक है। ये तीन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, तो आपकी जो लेंथ होगी ना 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर, ये वाली रेंज के अंदर हम स्टडी करते हैं। कहाँ पे, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो 10⁻⁻14 है ना, वो कौन है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। वो कौन है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और ये जो 10⁻26 है, तो वो कौन है, अपनी गैलेक्सी का साइज है। फिर टाइम कौन से रेंज में हम स्टडी करते हैं इन फिजिक्स, तो 10⁻22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड 10⁻18 सेकेंड। मास कौन से रेंज में हम देखते हैं, तो 10⁻−30 kg, -30 kg मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन to the 10⁻55 kg like mass of universe। तो ये वाली रेंज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। चलो नेक्स्ट, मेन डिसिप्लिन इन फिजिक्स। तो हमें देखो दो डोमेन पे स्टडी करना, मतलब दो लेवल पे स्टडी करना होता है। एक होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल और एक होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल। जो एकदम माइक्रो डायमेंशन में, वो कहाँ पे कवर होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और जो बड़ी साइज पे, ठीक है, वो कहाँ पे कवर होगा, आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो फिजिक्स की दो मेन ब्रांच है, एक है आपकी क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी जो ब्रांच है वो कौन है, आपकी क्वांटम फिजिक्स। कौन सी है, क्वांटम फिजिक्स। तो ये जो क्लासिकल फिजिक्स है उनके अंदर हम कौन से लेवल पे स्टडी करेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। मतलब बड़े लेवल पे जो फिनोमिनन होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, लाइक टेरेस्ट्रियल रिलेटेड होगी, एस्ट्रोनॉमिकल रिलेटेड होती है, ठीक है। तो उनको हम कहाँ पे कवर करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। इवन देखो अगर कोई व्हीकल मूव करके जा रहा है तो उनके रिगार्डिंग में आपको जो स्टडी करनी है वो भी कहाँ पे कवर होगा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। मतलब जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, मतलब आपको अप्रोक्स, अब बोलो कि एटम से बड़ी वाली साइज पे आप वहाँ पे स्टडी कर लेते हो, ठीक है। तो वो कहाँ पे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो उनकी ब्रांचेस भी है क्लासिकल फिजिक्स की, ठीक है। तो ये सारी सब ब्रांचेस बनेगी। तो मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो किसके अंदर है, क्लासिकल मतलब याद रखो, स्टडी एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। फिर नेक्स्ट क्वांटम फिजिक्स, तो वो कहाँ पे होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे।
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन होगा, आपकी एटम्स होती है, मॉलिक्यूल्स होती है, न्यूक्लियस होती है, ठीक है, उनके अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल है कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन्स है, तो इन सब का जो स्टडी है वो कहाँ पे रिलेट होगा आपका, इन अ क्वांटम फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो ये आपकी क्या थी मेन ब्रांचेस, सब मेन ब्रांचेस, मेन डिसिप्लिन इन फिजिक्स। तो अभी हमें जो बात करनी है वो कौन है, सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स, सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स। तो फर्स्ट है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होगा कि आपका जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होगा उनकी जो मोशन है, तो लाइक मोशन ऑफ कार है, प्रपल्शन ऑफ रॉकेट है, वाटर वेव्स है, तो इन सब की जो मोशन होती है कितनी स्पीड से होगी, कौन से डायरेक्शन में होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, तो इन सब का स्टडी कहाँ पे होगा, मैकेनिक्स के अंदर होगा। और मैकेनिक्स के अंदर इम्पोर्टेंस में होगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उनको भी हमें वहाँ पे स्टडी करना है। तो मैकेनिक्स मतलब याद रखो, स्टडी रिलेटेड टू मोशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, उनका सोर्स क्या होगा, कितनी देर तक चलेगा, कोज क्या होगा, उनका रीज़न क्यों होता है, सब यहाँ पे हमें स्टडी करना है, ठीक है। फिर सेकंड कौन है आपकी, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स किसके साथ डील करता है, इट डील्स विथ नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के अंदर आपको कितनी स्पीड से आपकी लाइट कोई मीडियम के अंदर प्रोपोगेट करेगी, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये सारा वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। क्लियर, तो वो तो अलग बात है। फिर देखो, फिर आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया ना ऑप्टिक्स, आप 10th में स्टडी करोगे लेंसेज और आपकी मिरर की वजह से जो इमेज बनती है उनका भी वहाँ पे स्टडी करना है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने स्टडी किया होगा 10th के अंदर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था, स्नेल्स लॉ था, तो ये सारा स्टडी किया था आपने जो रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो वो कौन सी ब्रांच का एक टॉपिक है, ऑप्टिक्स का, ठीक है। 12th के अंदर आप रे ऑप्टिक्स तो स्टडी करोगे, साथ में हमें एक और ऑप्टिक्स स्टडी करना है, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। वो क्या होगा आपका, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, फिर क्लास 11th फिजिक्स, उनके अंदर आपकी फिजिक्स की सब डिसिप्लिन के अंदर थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स मतलब कि आपकी जो हीट एनर्जी होगी उनका कन्वर्जन होगा दूसरे एनर्जी में, या तो दूसरी एनर्जी से क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो ब्रांच जो रिलेट करेगी आपको, ठीक है, इंटरनल एनर्जी से, टेम्परेचर से, एंट्रोपी से, तो वो ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। और उनके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट होगी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये अपने थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा ना कि अपना क्लास 11th का एक पूरा यूनिट है आपका एरा, ये आपका यूनिट था कि नहीं, यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हर एक ब्रांच यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट से रिलेट होने वाली है। क्लियर, तो ये देखो थर्मोडायनेमिक्स अपना ये वाले 11th में हो जाएगा। फिर मैकेनिक्स होगा, ऑप्टिक्स हम 12th में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी हम 12th में स्टडी करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स भी 12th में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन जो होगी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो कहाँ पे कवर होगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। आपको पता है ना कि कोई वायर हो, उनके अंदर से करंट पास हो ना, तो वायर के बाजू में कोई भी मैग्नेटिक नीडल रखो ना, तो वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। डिफ्लेक्शन क्यों दिखाती है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये इनके एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। और वैसे ही एक करंट कैरिंग वायर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ तो भी उसके ऊपर क्या एग्जर्ट होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्लास 12th के अंदर जो फर्स्ट 2 यूनिट है ना, उनके रिलेटेड एक और ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टेटिक। यहाँ पर डायनामिक मतलब मोशन रिलेटेड होगा, वहाँ पे स्टेटिक होगा, स्टेडी होगा, जो स्टेडी रहेगा, ठीक है। तो उनके रिलेटेड वहाँ पे स्टडी है। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन एसोसिएटेड विथ चार्ज इन मैग्नेटिक बॉडीज, ठीक है। तो लाइक मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपने देखा था कि ये आपने ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट अगर आपने स्टडी किया हो तो ये आपने देखा होगा क्लास 10th के अंदर, ठीक है। इनके अंदर हम कूलम्ब्स लॉ स्टडी करेंगे, एम्पेयर्स लॉ होगा, आपका फैराडेज लॉ होगा। फिर आपका होगा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में देखो एटम, न्यूक्लियस और उनकी इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या तो इन सब की इंटरनल रिएक्शन और उनका मैकेनिकल बिहेवियर हम स्टडी करेंगे। कहाँ पे स्टडी करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। देखो इनके अंदर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा आपको आइडिया मिले, हिंट मिले, इसके लिए आपको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। क्लियर। फिर रिलेटिविटी है
कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट होगी कि मानो कि इफ़ इट इज़ मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, तो उनकी जो स्टडी होगी, क्लियर, उनके मोशन की जो स्टडी होगी तो वो कहाँ पे होती है, रिलेटिविटी के अंदर। और इनको भी आगे जाके हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये जस्ट मैंने आपको ऊपर ऊपर से सारी सब डिसिप्लिन एक्सप्लेन कर दी। अगर कोई बोले कि सर फर्स्ट यूनिट में मैं एक्सपर्ट कब बनूं, तो मैं खाली उनको ना इतना ही बोलता हूँ, जब आपका क्लास 11th का और 12th का फिजिक्स खत्म हो जाए ना सारे यूनिट, फिर आप फर्स्ट यूनिट रीड करो, क्लियर, फर्स्ट यूनिट तब रीड करो तो अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल का एक्सप्लेन करूँ, अगर आपका लोअर सेक्शन का टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आपने ये वाले क्लास 11 के अंदर 8th यूनिट है ग्रेविटेशन, अगर वो स्टडी कर लोगे तो आपको आराम से ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ जाएगा। वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वो भी हमें स्टडी करनी है, लेकिन उनका टॉपिक कहाँ पे, क्लास 12 के अंदर है। तो ये जस्ट आपको हिंट मिले, इसीलिए आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा फ्रॉम द यूनिट 2। तो कल हम अलग अलग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इनको शेयर करो, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है और इंटरेस्टिंग होगा। आज ये फर्स्ट यूनिट थ्योरेटिकल है, वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने मुझे, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे, क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड भी करो वीडियोस को। थैंक यू, बाय।